Bismillahirrahmanirrahim. Beginning with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Well, my name is Muhammad Uzair Ahmad Siddiqui, and now I am going to teach you the lecture number 9, that is articles. English has two articles. English की जो हैं तकरीबन दो articles हैं. The first one is the and the second one is a and an. The is used to refer to specific और particular noun. The जो है जब भी हम इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा किसी भी specific noun या particular noun से पहले इस्तेमाल करते हैं. While article a or an is used to modify non-specific और non-particular noun. जबकि आर्टिकल आ और एन जो है जब भी हम यूज़ करेंगे वो नॉन स्पेसिफिक या नॉन पर्टिकुलर नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है. वी कॉल द डेफिनेट आर्टिकल. हम जो है आर्टिकल द को जो है डेफिनेट आर्टिकल के नाम से जानते हैं. एंड आर्टिकल ए और एन वी कॉल इट इनडेफिनेट आर्टिकल. और इनको आर्टिकल ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से, अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ लेट्स रीड द बुक, आओ किताब पढ़ें, इट्स मीन दैट आई मीन अ स्पेसिफिक बुक. मेरा कहने का मकसद यहाँ पे ये हुआ कि मैं किसी ख़ास या पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहा हूँ. इफ़ आई से लेट्स रीड अ बुक, अगर मैं यहाँ पे ये ऐसे बात कहूँ कि आओ किताब पढ़ें, एक किताब पढ़ें, आई मीन एनी बुक रादर देन अ स्पेसिफिक बुक. मेरा यहाँ पे कहने का मकसद ये हुआ कि कोई सी भी किताब हो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम कोई स्पेसिफिक किताब को ही सिलेक्ट करें. वी आर डिस्कसिंग अबाउट आर्टिकल द. लेट मी एक्सप्लेन यू मोर अबाउट आर्टिकल द. द इज़ यूज्ड टू रिफर टू अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ ग्रुप. अब द जो है वो तब हम जब इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक या पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ ग्रुप के बारे में हवाला देगा, तो हम जो है उसको आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई जस्ट सा द मोस्ट पॉपुलर मूवी ऑफ द ईयर. मैंने अभी अभी जो है साल की सबसे जो है पॉपुलर मूवी जो है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है पसंद की गई मूवी जो है वो देखी. नाउ आर्टिकल आ और एन वो कैसे यूज़ करेंगे? इज़ यूज टू रिफ़र अ नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप. यानी कि ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपने किसी भी नॉन स्पेसिफिक नाउन या नॉन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द ग्रुप के से पहले इस्तेमाल करना है, यानी कि उसको जब सेंटेंस में यूज़ करें. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू गो टू सी अ मूवी. मैं जो हूँ देखना चाहूँगा या देखना पसंद करूँगा एक मूवी. अब यहाँ पे जो है वी आर टॉकिंग अबाउट एनी मूवी. कोई सी भी मूवी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास या मोस्ट पॉपुलर मूवी ही क्यों ना हो. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन. आ एंड एन सिग्नल दैट द नाउन मॉडिफाइड इज़ इनडेफिनेट. अब ये आ और एन जो है जब भी सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे वो ऐसा सिग्नल देंगे कि जो इसके बाद जो हम नाउन यूज़ कर रहे हैं वो इनडेफिनेट है, यानी कि गैर यकीनी, अनसर्टेन है. रेफरिंग टू एनी मेंबर ऑफ अ ग्रुप. अब वो किसी भी मेंबर ऑफ ग्रुप से उसका जो है हवाला दिया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, माई डॉटर रियली वांट्स अ स्टोरी बुक. मेरी बेटी जो है वह बिल्कुल से चाहती है एक स्टोरी बुक. अब यहाँ पे है वी डोंट नो विच बुक. हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि कौन सी किताब है, बिकॉज वी हैवेंट फाउंड द बुक येट. इसलिए क्योंकि हमने जो है अभी तक उसको पाया नहीं है, यानी कि ढूंढा नहीं है. सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट समबॉडी कॉल्ड अ पुलिसमैन. किसी शख्स ने जो है पुलिसमैन को कॉल की. अब यहाँ पे जो है दिस रिफ़र टू एनी पुलिसमैन. अब यहाँ पे जो है ये सेंटेंस जो है किसी भी पुलिसमैन को रेफ़र करता है, यानी कि उसका जो हवाला देता है कोई भी पुलिसमैन हो. वी डोंट नीड अ स्पेसिफिक पुलिसमैन. इस सिचुएशन में हमें किसी ख़ास पुलिसमैन की या स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पुलिसमैन की ज़रूरत नहीं है. सो वी नीड एनी पुलिसमैन हु इज़ अवेलेबल. हमें जो है सिर्फ और सिर्फ कोई सा भी पुलिसमैन चाहिए जो ऑन ड्यूटी हो या अवेलेबल हो. We are discussing about some examples of indefinite article. Second example of this, when I was at the zoo. जब मैं zoo में था, I saw an elephant. अब यहाँ पे सेंटेंस का मतलब I saw an elephant का मतलब हुआ here we are talking about a single और non specific thing. यानी कि एक सिंगल होगी, यानी कि सिंगुलर नाउन होगा, और नॉन स्पेसिफिक कोई ख़ास उसकी स्पीशीज़ के बारे में हमने बात नहीं करनी, वो पर्टिकुलर नाउन नहीं है हमारे लिए, इसलिए हम उससे पहले जो है आर्टिकल एन लगा रहे हैं. नोट, रिमेंबर यूजिंग आ और एन डिपेंड्स ऑन द
साउंड, यानी कि आर्टिकल आ और एन जो है जब भी हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, यूज़ तो सिंगुलर नाउन से पहले ही करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा साउंड पर, यानी कि उसका साउंड क्या निकल रहा है। दैट बिगिनस द नेक्स्ट वर्ड, यानी कि जो हमारे साथ जो सिंगुलर नाउन हम उसके साथ लगाएंगे तो उससे पहले हम डिसाइड करेंगे कि आर्टिकल ए या एन जो है किसके साथ लग रहा है। अब वो जो नाउन होगा, जैसे कि अगर आर्टिकल ए जो है किस किस्म के साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है, सिंगुलर नाउन जो है वो बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट, यानी कि ऐसा सिंगुलर नाउन आज उसके साथ लगेगा जो कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ कार, a bike, a zoo, a dog. Now we are discussing about some examples of indefinite article. Second example of this, when I was at the zoo, जब मैं zoo में था, I saw an elephant. अब यहाँ पे सेंटेंस का मतलब I saw an elephant का मतलब हुआ here we are talking about a single or non specific thing, यानी कि एक सिंगल होगी, यानी कि सिंगुलर नाउन होगा, और नॉन स्पेसिफिक कोई ख़ास उसकी स्पीशीज़ के बारे में हमने बात नहीं करनी, वो पर्टिकुलर नाउन नहीं है हमारे लिए, इसलिए हम उससे पहले जो है आर्टिकल एन लगा रहे हैं। नोट, रिमेंबर यूजिंग आ और एन डिपेंड्स ऑन द साउंड, यानी कि आर्टिकल आ और एन जो है जब भी हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, यूज़ तो सिंगुलर नाउन से पहले ही करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा साउंड पर, यानी कि उसका साउंड क्या निकल रहा है। दैट बिगिनस द नेक्स्ट वर्ड, यानी कि जो हमारे साथ जो सिंगुलर नाउन हम उसके साथ लगाएंगे तो उससे पहले हम डिसाइड करेंगे कि आर्टिकल ए या एन जो है किसके साथ लग रहा है। अब वो जो नाउन होगा, जैसे कि अगर आर्टिकल ए जो है किस किस्म के साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है, सिंगुलर नाउन जो है वो बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट, यानी कि ऐसा सिंगुलर नाउन आज उसके साथ लगेगा जो कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ कार, अ बाइक, अ जू, अ डॉग। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ टू यूज़ आर्टिकल एन विथ सिंगुलर नाउन। अब अगर हमने आर्टिकल एन को यूज़ करना है सिंगुलर नाउन के साथ, तो बिगनिंग विद अ वॉवेल, यानी कि वो सिंगुलर नाउन जो है अगर किसी भी लेटर से स्टार्ट हो तो वो लेटर लाजमी हो कि वॉवेल लेटर हो। फॉर एग्जाम्पल एन एलिफेंट, एन एग, एन एप्पल, एन इडियट, एन ऑर्फन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आर्टिकल ए। सो आर्टिकल ए प्लस सिंगुलर नाउन, अब ये जो है बिगिनिंग विद द साउंड, बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि अब ऐसा बाद वक़्त जो है वो होता तो है आर्टिकल जो है आ, वो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट लेटर के साथ नहीं डिस्कस कर सकते, हम जो है उसको उस नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं जो स्टार्टिंग तो किससे हो रहा है, वॉवेल से हो रहा है, लेकिन साउंड किसका प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड का। फॉर एग्जाम्पल आ यूज़र, अब ये यूज़र का यू जो है वो वॉवेल है, लेकिन इसका साउंड क्या निकल रहा है, वाई डबल ओ यू और ज़र, तो साउंड किसका निकल रहा है, कॉन्सोनेंट का। इसी वजह से दैट इज़ बिगिनस विद द कॉन्सोनेंट वाई, वो वाई जो है कॉन्सोनेंट लेटर है उसका साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से हम उससे पहले जो है आर्टिकल ए लगा रहे हैं, एन नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल सो आ इज़ यूज, इससे पहले हम यूज़ कर सकते हैं आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिसाइकिल। नेक्स्ट इज आ प्लस नाउन्स स्टार्टिंग विद द प्रोनाउंस्ड एच। आ जो है कुछ उस किस्म के भी नाउन से स्टार्ट भी हो सकता है, इससे पहले लग सकता है जो एच से स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल आ हॉर्स, a historical event. Now we are discussing about one special note for this purpose. Remember that these rules also apply when you use acronyms. ये आपने याद दहानी रखनी है, हमेशा याद रखना है कि ये रूल जो है उस वक्त भी अप्लाई होंगे जब आपका कोई ऐसा वर्ड, ऐसा नाउन जो है वो एक्रोनिम्स के साउंड के हिसाब से स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अनदर केस वेयर दिस रूल अप्लाइज, इसका एक और केस है जहाँ पे इन रूल्स को हम अप्लाई करते हैं। इस व्हेन एक्रोनिम्स और इनिशियलिज्म्स स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट लेटर्स, यानी कि कुछ हमारे पास ऐसे कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं जिनकी बिगिनिंग साउंड जो है जब भी आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपको आर्टिकल कोई बेशक जो है वहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर होगा, लेकिन साउंड जो है वो बिगिनिंग वॉवेल का प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब कैसे है, जैसे कि अब इस लेटर को खाली प्रोनाउंस करें सेपरेटली एम, तो एम में फर्स्ट जो साउंड आ रहा है ए का आ रहा है, उस ए की वजह से, ए के साउंड की वजह से हम इसके साथ जो है आर्टिकल ए नहीं यूज़ कर सकते, हम इसके साथ आर्टिकल एन यूज़ करेंगे, एन एम ए। सिमिलरली
अब इस फर्स्ट लेटर को ज़रा प्रोनाउंस करें एफ। अब एफ जो है उसका बिगिनिंग साउंड क्या है, ए का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसी वजह से उस साउंड की वजह से हम उसके साथ आर्टिकल एन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एन एस एच ओ। एस को जब भी आप सेपरेटली प्रोनाउंस करेंगे तो इसका बिगिनिंग साउंड जो है वो आपको जो है ए का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसी वजह से उस ए की साउंड की वजह से हम उससे पहले जो है आर्टिकल एन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एन एस पी, वही सेम एग्जाम्पल आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। नाउ इफ़ द नाउन इज़ मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। अब ऐसा नाउन जो जिसकी तारीफ जो है कोई एडजेक्टिव बयान करे, यानी कि एडजेक्टिव हो, तो द चॉइस बिटवीन आ एंड एन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साउंड ऑफ द एडजेक्टिव। यानी कि अब उस एडजेक्टिव का जो इनिशियल साउंड है, यानी कि स्टार्टिंग का बिगनिंग साउंड है, उसको उसके मुताबिक हमने चॉइस करनी है, डिसाइड करना है कि उससे पहले हम आर्टिकल आ या आर्टिकल एन लगाएं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम एग्जांपल्स अबाउट विद दोज नाउन विच स्टार्ट विद एडजेक्टिव and according to those adjectives we will use articles a और and। अब जो है हम उन नाउन को डिस्कस करेंगे जिनके साथ जिनसे पहले जो है एडजेक्टिव्स तो आ रहे हैं, लेकिन उन एडजेक्टिव्स की वजह से जो है हम आर्टिकल्स की सिलेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल आ ब्रोकन एग। अब ब्रोकन जो है वो एडजेक्टिव है और उस कॉन्सोनेंट साउंड की जो प्रोड्यूस उसका जो कॉन्सोनेंट साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से हम उससे पहले आर्टिकल ए लगा रहे हैं। नेक्स्ट इज एन अनयूजुअल प्रॉब्लम। अनयूजुअल देख लें, ये अभी एडजेक्टिव है, लेकिन इसका साउंड जो है किससे प्रोड्यूस हो रहा है, वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से हम उससे पहले आर्टिकल एन लगा रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज अ यूरोपियन कंट्री। अब ये आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा आपके माइंड में कि ये जो है एडजेक्टिव स्टार्ट तो वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे आर्टिकल ए क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसका सबब ये है कि जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे सो इट साउंड लाइक्स यूरोपियन। अब यहाँ पे साउंड किसका प्रोड्यूस कर रहा है, वाई का, इसीलिए बिगिंस विद कॉन्सोनेंट वाई। अब ये जो है वर्ड एडजेक्टिव जो है ये वाई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उस वाई कॉन्सोनेंट साउंड की प्रोडक्शन की वजह से हम जो है इससे पहले आर्टिकल ए लगा रहे हैं। नाउ नोट द नेक्स्ट नोट इज दैट रिमेंबर टू, ये भी आप याद रखिएगा दैट इन इंग्लिश लैंग्वेज में द इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट मेंबरशिप इन अ ग्रुप। यानी कि ये बाद वक़्त ऐसे भी यूज़ किए जाते हैं कि हमने किसी भी ग्रुप की मेंबरशिप बतानी हो। फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, इसका मतलब ये हुआ आई एम अ मेंबर ऑफ अ लार्ज ग्रुप नॉन एज टीचर्स, यानी कि मैं उस ग्रुप का मेंबर हूँ जो टीचर्स का है। नेक्स्ट इज़ आलम इज़ एन ईरानियन। अब यहाँ पे आलम जो है वो एक ईरानी है, वो कैसे, आलम इज़ अ मेंबर ऑफ द पीपल नॉन एज ईरानी, यानी कि ईरानियों में से जो है कोई पीपल जो है उनका एक ग्रुप बना हुआ है, उनका एक मेंबर है आलम, इसी वजह से हम उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि टीचर से पहले मैंने आर्टिकल ए लगाया और ईरानियन यानी कि वॉवेल साउंड का प्रोड्यूस हो रहा है, वॉवेल लेटर भी है, इसी वजह से हम उससे पहले आर्टिकल एन लगा रहे हैं। नेक्स्ट इज सीको इज़ अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, यानी कि सीको जो है वो एक बुद्धिस्ट जो है रिलीजन जो है उस पर प्रैक्टिसिंग कर रहा है, तो उस वजह से जो है वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड की प्रोडक्शन की वजह से, लेटर की वजह से हम उससे पहले आर्टिकल ए लगा रहे हैं। अच्छा, सीको इज़ मेंबर ऑफ द पीपल। अब सीको जो है यहाँ पे उस ग्रुप का जो बुद्धिस्ट ग्रुप का है जो है उनका एक जाना माना मेंबर भी है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेफिनेट आर्टिकल। द डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। डेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं या तो सिंगुलर नाउन से पहले या प्लूरल नाउन से पहले। व्हेन द नाउन इज़ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, और ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब वो नाउन जो है या तो स्पेसिफिक हो या पर्टिकुलर हो। व्हेन द नाउन द सिग्नल्स दैट द नाउन इज़ डेफिनेट, द जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करता है कि वो नाउन जो है वो डेफिनेट है, यानी कि सर्टेन है, हमें पक्का कंफर्म वो जो है हमें यकीन हो गया। दैट इट रिफर्स टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ ग्रुप, के वो जो है नाउन जो है हवाले दे रहा है किसी भी पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ ग्रुप का। फॉर एग्जांपल द डॉग दैट बिट हिम रैन अवे, जिस डॉग ने उसको काटा था वो भाग गया। अब द डॉग जो है वो किसी भी स्पेसिफिक डॉग हो गया वो, यानी कि जिस डॉग ने जो उस लड़के को या उस शख्स को काटा था वही डॉग जो है वो भाग गया। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिस मैन
हु सेव्ड मी, मैं बहुत खुश हुआ उस पुलिसमैन को देख के जिसने मेरी जान बचाई, जिसने मुझे बचाया। अब यहाँ पे जो है वी आर टॉकिंग अ पर्टिकुलर पुलिसमैन, यानी कि वो ख़ास जो पुलिसमैन है जिसने मेरी जान बचाई, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल दैट आई सॉ द एलिफेंट एट द जू। अब इस सेंटेंस में द एलिफेंट हमने क्यों यूज़ किया? वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक नाउन, यानी कि हम जो है बहुत सारे एनिमल्स में से जो हमने देखा, तो जो वो देखा वो एक ही एनिमल था, खासकर वो एलिफेंट था, इसीलिए वो हमारे लिए स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन बन गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेफिनेट आर्टिकल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब डेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किस तरीके से यूज़ होंगे? द कैन बी यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। द जो है वो हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। द कैन बी ओमिटेड एंटायरली, बाद का जो है हम द को जो है आर्टिकल द को हम टोटली बिल्कुल रिमूव भी कर सकते हैं, यानी कि सेंटेंस से बिल्कुल हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लव टू सेल ओवर द वाटर। अब यहाँ पे जो है मैंने वाटर से पहले जो अनकाउंटेबल नाउन है उससे पहले आर्टिकल द लगाया। इसका मतलब ये हुआ सम स्पेसिफिक बॉडी ऑफ वाटर, यानी कि पानी का कुछ ऐसा हिस्सा है जो मैं उस पर सवारी कर सकता हूँ। इसका दूसरा सेंटेंस भी हो सकता है, यानी कि विदाउट आर्टिकल, आई लव टू सेल ओवर वाटर, यानी कि मैं जो हूँ सफ़र करना मुझे बहुत पसंद है पानी के ऊपर। अब यहाँ पे पानी का मतलब एनी वाटर, कोई सा भी पानी हो। सेकेंड एग्जाम्पल, ही स्पिल्ड द मिल्क, परहैप्स द मिल्क यू ब्रॉट अर्लियर दैट डे, यानी कि अब यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक नाउन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि पहली बात तो ये मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल तो है, लेकिन अब वो मिल्क जो है दोबारा रिपीट हो रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में, वो इसलिए जो है वो नाउन जो है हमारे लिए स्पेसिफिक हो गया, इसलिए हम वहाँ पे आर्टिकल द लगा रहे हैं। शायद द मिल्क यू ब्रॉट, जो मिल्क जो तुम लेकर आए थे, ब्रॉट अर्लियर दैट डे, आज के दिन पहले, थोड़ी देर पहले। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आर्टिकल द को हम ओमिट करके दिखाते हैं, जैसे कि ही स्पिल्ड मिल्क ऑल ओवर द फ्लोर, उसने जो है सारे फर्श पर जो है मिल्क फैला दिया। और यहाँ पे जो है एनी मिल्क है, अब ज़रूरी नहीं है कि इस पर हम कोई भी ख़ास मिल्क के बारे में बात करें कि वो तुम लेकर आए थे या कोई और लेकर आया था, इसलिए हम यहाँ पे एनी मिल्क यूज़ करें। और यही वजह है कि हम जो है मिल्क से पहले आर्टिकल द नहीं यूज़ कर रहे हैं। आर्टिकल ए एंड एन कैन बी यूज्ड ओनली विद काउंटेबल नाउन। आर्टिकल ए और एन जो है वो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, यानी कि वो काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर हो, सिंगुलर शक्ल में हो। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड अ बोतल ऑफ वाटर। अब वैसे वाटर तो अनकाउंटेबल है, लेकिन जब वाटर जो है बोतल के अंदर आ गया तो हम काउंट वाटर को नहीं करेंगे, हम जो है बोतल को काउंट कर रहे हैं, इसी वजह से हम बोतल के साथ जो है आर्टिकल ए लगा रहे हैं। नेक्स्ट इज आई नीड अ न्यू ग्लास ऑफ मिल्क। हम जो है थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और उसके साथ आर्टिकल द लगता है या द नहीं लग सकता, लेकिन हम यहाँ पे मिल्क जो है एक गिलास के अंदर है, ठीक है। अब हमने जो है आर्टिकल ए जो है वो मिल्क की वजह से नहीं लगाया, हम उस गिलास की वजह से लगा रहे हैं जो काउंटेबल है और सिंगुलर शेप में है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जियोग्राफिकल यूज़ ऑफ द। आर्टिकल द को हम जियोग्राफिकल यूज़ के ज़रिए से किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? देयर आर सम स्पेसिफिक रूल्स फॉर यूजिंग आर्टिकल द विद द जियोग्राफिकल नाउन्स। कुछ जो है स्पेसिफिक रूल्स हैं कि जिनको हमें लाजमी जो है इस्तेमाल करना है और आर्टिकल द को जियोग्राफिकल नाउन से पहले। डू यूज़ द बिफोर, यानी कि ज़रूर इस्तेमाल करें आर्टिकल द को इन नामों से पहले। नेम्स ऑफ रिवर्स, oceans and seas. For example, the Indus River, the Pacific Ocean. Second is points on the globe, जो हमारी पूरी दुनिया का जो नक्शा है उसको ग्लोब कहते हैं। द इक्वेटर, अब उसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो पोर्शन नज़र आ रहे हैं, द इक्वेटर है द नॉर्थ पोल। नंबर 3, जियोग्राफिकल एरियाज़। जियोग्राफिकल एरियाज़ जो हैं पूरी दुनिया के, वो हमें जब नज़र आएंगे, वो जैसे कि द मिडल ईस्ट, द वेस्ट। नंबर 4, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, गल्फ एंड पेनिसुलास। अब यहाँ पे इनके साथ भी हमने आर्टिकल द लगाना है। द सहारा डेजर्ट है, द पर्शियन गल्फ एंड द ब्लैक फॉरेस्ट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। हाँ, कुछ ऐसे मौके हैं जहाँ पे हमें आर्टिकल्स लगाने की कतई ज़रूरत नहीं होती।
तो सम कॉमन टाइप्स ऑफ नाउन, कुछ ऐसे हमारे जो है कॉमन नाउन हैं, कॉमन टाइप्स ऑफ नाउन हैं दैट डू नॉट टेक एन आर्टिकल। वो जो है अपने आप से पहले जो है वो किसी भी किस्म का आर्टिकल नहीं लगाते। नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, अब वो कौन कौन से हैं? नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, ज़बानों के नाम, एंड नेशनलिटीज़ या कौमियत के नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन। Well, this is the end of my lecture and I'm again repeating, अगर आपको मेरा चैनल बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा है, मेरा पढ़ाने का अंदाज़ भी आपको बेहतरीन लग रहा है, तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं फ़ौरन के फ़ौरन आपको जो है नोटिफिकेशन के ज़रिए से इन्फॉर्म कर दिया जाए कि मैंने जो आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी, अब वो जो है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को हमने किस तरीके से यूज़ में लाना है, स्पीकिंग पावर को किस तरीके से बिल्डअप करना है और उसका यूजेज किस तरीके से लेकर आना है, वो तमाम के तमाम लेक्चर्स जो हैं इंशाल्लाह जब मैं अपलोड करूँगा अपने इस चैनल पे, तो आपको आराम से जो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and please share this this channel with your friends, with those students who are willing to learn especially only English grammar. Thank you very much. Pakistan Zindabad.